नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ योग वासिष्ठ इसके कुछ विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये जीवन, यथार्थ, मुक्ति, इन जैसे गहरे सवालों को छूते हैं। तो एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या मुक्ति सिर्फ कर्म से मिलती है या ज्ञान से, या फिर दोनों का मेल जरूरी है? बिल्कुल, ये सवाल बहुत अहम है और योग वाशिष्ठ इसी पर रोशनी डालता है। ये ग्रंथ असल में ऋषि वशिष्ठ और भगवान राम के बीच हुए संवाद है। मतलब इसका लक्ष्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि आत्म रूपांतरण, खुद को बदलने का रास्ता दिखाना है। जैसे सुतीक्ष्ण ने यही सवाल पूछा था, तो ऋषि अगस्त्य का जवाब बड़ा सटीक था। अच्छा, क्या जवाब था? उन्होंने कहा, जैसे पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए ना, हाँ, बिल्कुल। वैसे ही परम पद यानी मोक्ष तक पहुंचने के लिए ज्ञान और निष्काम कर्म दोनों चाहिए। दोनों ही अनिवार्य हैं। एक के बिना उड़ान नहीं हो सकती। ये दिलचस्प है। और ग्रंथ में एक कहानी भी है राजा अरिष्ट नेमि की। वो स्वर्ग के सुखों को भी, हाँ, स्वर्ग को भी ठुकरा देते हैं। देवदूत स्वर्ग का वर्णन करते हैं, बताते हैं वहां भी ईर्ष्या है, असंतोष है। हाँ, बिल्कुल। और ये सुनकर वो कहते हैं, ऐसे फल वाले स्वर्ग में मुझे नहीं जाना। तो फिर सवाल उठता है, सच्चा स्थायी सुख कहाँ है? मतलब इन क्षणिक सुखों से परे। यही योगावशिष्ठ का जो मूल दृष्टिकोण है वो सामने आता है। ग्रंथ कहता है कि जिसे हम ये ठोस यथार्थ मानते हैं, मतलब अपनी जागृत अवस्था, हाँ, रोजमर्रा की दुनिया। हाँ, वो भी सपने की तरह ही है। चेतना का मतलब परब्रह्म का एक प्रकटीकरण, एक संकल्प मात्र। दोनों में समानता यह है कि समय के साथ दोनों का बाध हो जाता है। मतलब ये समझ आता है कि ये स्थायी सत्य नहीं है। ये संसार उसी परब्रह्म रूपी महासागर में लहरों की तरह उठता गिरता रहता है। तो मतलब ये हुआ कि हमारी रोज की चिंताएं, सफलताएं, असफलताएं, ये सब भी उतनी ही अस्थायी हैं। मानसिक प्रकटीकरण, जैसे सपने की घटनाएं। बिल्कुल, ठीक वैसे ही। अरे, ये सोच तो जीवन को देखने का नजरिया ही बदल सकती है पूरी तरह से। हाँ, और यही समझ वैराग्य और समता का आधार बनती है। इसी बात को समझाने के लिए आकाश का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है। अच्छा, हाँ, कैसे? जैसे आकाश में बादल, धूल, धुआं, सूरज, चांद सब आते जाते रहते हैं, पर आकाश खुद वो निर्विकार रहता है, शांत। उस पे कोई असर नहीं पड़ता। ज्ञानी पुरुष का चित्त भी बस ऐसा ही हो जाता है, सम। और इस स्थिति तक पहुंचने का रास्ता, वो क्या बताया गया? मन पर विजय, चित्त जय। योग वासिष्ठ कहता है कि चित्त ही इंद्रियों की सेना का सेनापति है। अच्छा। हाँ, अगर मन वश में आ गया तो इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं। इंद्रियों से मन को हटाना और भीतर आत्मा में स्थिर करना, इसी से विवेक जागता है। इसीलिए तो कहा गया है, आत्मैव हात्नो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। हाँ, सुना है ये तो। हाँ, आत्मा ही मित्र है, आत्मा ही शत्रु। बिल्कुल। निर्भर करता है कि हमने मन को साधा है या उसे बेलगाम छोड़ा है। अच्छा, तो इस परम सत्य तक पहुंचने में फिर शास्त्रों और गुरुओं की क्या भूमिका है? इसके लिए भी शायद एक कहानी है, वो कीरक उपाख्यान वाली, लकड़हारे। हाँ, बिल्कुल। कीरक उपाख्यान। कीरक देश के गरीब लकड़हारे हैं। वो रोज की तरह लकड़ी के लिए जंगल जाते हैं। हम्म। पर वो जंगल कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं है। उसमें चंदन भी है, रत्न भी है, सोना भी छिपा है। हम्म। वो जाते तो है साधारण लकड़ी की तलाश में, लेकिन उनमें से कुछ को किस्मत से चंदन मिल जाता है, हम्म। किसी को कीमती पत्थर मिल जाते हैं, और किसी एक को तो चिंतामणि ही मिल जाती है, जिससे वो बहुत अमीर और सुखी हो जाते हैं। लेकिन ये तो भाग्य की बात हुई ना। अगर किसी को चिंतामणि नहीं मिली, तो क्या उसका जंगल जाना, मतलब शास्त्री या गुरु के पास जाना, व्यर्थ हो गया? नहीं नहीं, व्यर्थ कैसे हुआ? यही तो कहानी का गहरा अर्थ है। देखिए, मनुष्य यानी कीरक अक्सर सांसारिक सुख यानी लकड़ी की इच्छा से ही शास्त्रों या गुरुओं यानी जंगल की शरण में जाता है ना? हाँ, अक्सर तो यही होता है। पर उस रास्ते पर चलने की प्रक्रिया में ही अगर वो निष्काम भाव से कर्म करता है, साधना करता है, तो अनजाने में ही उसे परम सत्य या मोक्ष चिंतामणि की झलक मिल सकती है, या प्राप्ति भी हो सकती है। जरूरी नहीं सबको एक जैसा फल मिले, पर सही दिशा में किया गया प्रयास वो साधक को भीतर से बदलता है, पवित्र करता है। वो यात्रा ही अपने आप में एक उपलब्धि बन जाती है। अच्छा, यानी रास्ता चलना भी महत्वपूर्ण है, सिर्फ मंजिल पाना नहीं। बिल्कुल।
और जब श्री राम ये सारा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब उनकी मनस्थिति कैसी होती है? क्या कहते हैं वो पूर्ण शांति और स्थित प्रज्ञता का अनुभव करते हैं। समता आ जाती है उनमें। वे कहते हैं, मैं परम निर्वाण स्वरूप एवं शांत हूं, मुझे किसी बात की आकांक्षा नहीं है। मतलब कर्तापन का भाव खत्म हो जाता है। वो कर्म तो करते हैं लेकिन बिना आसक्ति के, फल की चिंता किए बिना। तो संक्षेप में कहें तो सच्ची मुक्ति अपने मन के और इस यथार्थ के असली स्वरूप को समझने में है, ये जानने में कि ये जगत चेतना का ही खेल है। हाँ, बिल्कुल। और ये समझ हमें समता और निष्काम कर्म की ओर ले जाती है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक अनुभवजन्य बदलाव है, अंदर से महसूस होने वाली बात है। ज्ञानी पुरुष संसार में रहता है, सब काम करता है, पर भीतर से अकर्ता और शांत बना रहता है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, अगर ये दुनिया जिसे हम इतना ठोस, इतना वास्तविक मानते हैं, अगर ये वाकई एक मानसिक संकल्प या स्वप्न की तरह ही चेतना का एक प्रकटीकरण है, तो ये नजरिया हमारे रोज के जीवन की चुनौतियों, हमारी सफलताओं, हमारे लक्ष्यों के प्रति हमारे रवैये को कैसे बदल सकता है। योग वासिष्ठ जैसे ग्रंथ यकीनन इस खोज में रुचि रखने वालों के लिए बहुत गहरी अंतर्दृष्टि देते हैं। बिल्कुल। अगली चर्चा तक इस पर विचार करते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।